हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। क्लास 11 का जो चैप्टर थर्ड शुरू किया हुआ है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 कर रखा है और एक्सरसाइज 3.2 आज शुरू कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज़ याद रखनी है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। एक दो जो सिंपल वाली है ये तो हर एक को पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी वाली आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर x equal to sec square x, and third one is 1 plus cot square x equal to cosec square। ठीक है, तो जो आपका कुछ क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, तो उसमें आपको ये मैक्सिमम मीन्स 3 आइडेंटिटीज आप अगर आपको आती हैं अच्छे से तो आप कर लोगे। ठीक है, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे हमने कल क्वाड्रेंट की बात की थी कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड दिस वन इज़ फोर्थ। ठीक है, सो इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमारे पॉजिटिव रहते हैं और कौन से नेगेटिव रहते हैं। तो इस वाले में सभी पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसमें साइन, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, और थर्ड वाले में टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस फंक्शन, कॉस थीटा, एंड उसका उल्टा जो है सेक थीटा। ठीक है, वो जो है ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, बाकी नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो इसी का यूज़ करना है हमने मेन, ये 3 आइडेंटिटीज़ एंड ये जो कंसेप्ट है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो इसका यूज़ करते हुए हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं हम। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 इज क्वेश्चन 1 ये दिया गया है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू -1/2। ठीक है, और हमें दिया गया है कि एक्स जो है वो किस में लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें क्या करना है कि इसकी हेल्प से बाकी वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उनको फाइंड करना। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए करेंगे, हमारे पास कॉस और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा रेशो जो आपस में आते हों, तो जैसे ये है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम ये वैल्यू लगा लें तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो सोल्यूशन यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वी हैव, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स हमारे पास ये है, इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4। ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/4, और ये हो जाता है 4 माइनस 1 इक्वल टू अपॉन। ठीक है, तो मतलब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। ठीक है, हमें सिर्फ साइन एक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें ये जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू प्लस r माइनस 3/4, और ये हो जाता है
प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू दो आती हैं, एक प्लस वाली आती है, एक नेगेटिव वाली आती है। ठीक है। लेकिन आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया कि जो एक्स हमारा जो एंगल थीटा है, एंगल जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखना है कि साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। ठीक है। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं तो इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव है और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव है। ठीक है। बाकी नेगेटिव रहते हैं, तो मतलब साइन एक्स जो है ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस x lies in third quadrant, therefore sin x is negative and sin x is given by minus square root of 3 अपॉन। ठीक है। तो यहाँ से आपको साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की तो ऑलरेडी दी ये है, तो यहाँ से आप साइन का उल्टा करके कोसेक निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इम्प्लाइज कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2/√3। ठीक है। और जैसा वहाँ दिया गया था कि cos x की वैल्यू दी गई है, cos x इक्वल टू -1/2 है, और यहाँ से हम sec x निकाल सकते हैं, sec ऑफ x इक्वल टू -2। ठीक है। उल्टा कर दिया, और नेक्स्ट आ जाता है आपका tan। तो tan ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या है -3/2, एंड कॉस की क्या हो जाएगी, कॉस की है -1/2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2/1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये सीधा सीधा बचता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। और वैसे अगर हम कॉट की देखें तो कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स 1/स्क्वायर। ठीक है। तो ये वैल्यूज़, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हमारे पास गिवन एक्स के लिए जो उसकी कंडीशन दी है। ठीक है। तो वैसे अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें, या चलो मान लेते हैं क्वेश्चन 3 की बात करें। ठीक है। तो क्वेश्चन 2 तो इजी है, साइन एक्स में दिया गया है, आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगा के तो वैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 3 है आपके पास, क्वेश्चन 3 है कॉट एक्स गिवन है, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4। ठीक है। एंड एक्स जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बाकी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि वो आइडेंटिटीज़, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखनी है जो अभी हमने ऊपर लिखी। ठीक है। इन तीनों में से कॉट किस में आ रहा है। ठीक है। तो कॉट इसमें आ रहा है हमारे पास, जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है, 1 + cot² x इक्वल टू cos² x। तो ये वाली आइडेंटिटी लगा। ठीक है। सो बाय यूजिंग 1 + cot² x इक्वल टू cos²x। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + cot² x मीन्स 1 + cot x की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू cos²x। और यहाँ से हो गया हमारा इम्प्लाइज 1 + 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू cos²। एंड फर्दर इम्प्लाइज दैट ये कितना हो गया, 16 और 9 25, 25/16 cos²x। ठीक है। अब हमें सिर्फ cos² चाहिए, ये तो स्क्वायर करके है, हमें cos² निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। तो अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। तो इससे हो जाएगा ये cos² x इक्वल टू +or - स्क्वायर रूट ऑफ
25/60 और ये हो गया हमारा ±5/, ठीक है। तो कोसेक की हमारे पास दो वैल्यू मिल रही है, एक प्लस में एक माइनस में। अब हमने देखना है कि कोसेक जो है अब जैसे ही इसमें कंडीशन दी गई है कि एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमने देखना है कि क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक जो है पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट वाले में आल रहते हैं, सेकंड वाले में साइन वाले पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड वाले में टेन वाले पॉजिटिव रहते हैं और फोर्थ वाले में जो होते हैं वो कॉस वाले पॉजिटिव। इसमें अगर देखें तो एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में हमारे पास सिर्फ टेन वाला जो है वो पॉजिटिव रहता है या टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोसेक जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे सिंस सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कोसेक ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक ऑफ एक्स इक्वल टू -5, ठीक है। और यहीं से आप इसको उल्टा करके साइन निकाल देंगे, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू -4, ठीक है। हमारे पास कॉट दिया गया है, कॉट एक्स कितना है 3/4, तो यहाँ से हम टेन निकाल सकते हैं। टेन एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू 4/3 उल्टा करके, ठीक है। अब एक नेक्स्ट फार्मूला लगाना होता है आपको, जैसे आप कोई भी लगा लीजिए, जैसे टेन एक्स किसके बराबर होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ठीक है। अब आपके पास टेन की वैल्यू भी दी हुई है, साइन की वैल्यू भी दी हुई है और आप कॉस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो मतलब यहाँ से कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है, यही हुआ। आप एक बार इसको कंफर्म करिए, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपान टेन एक्स है। तो ये हो रहा है cos x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टेन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है -4/5 और टेन एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास cos x की वैल्यू -3/5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे कि cos x इक्वल टू cos ऑफ x टू 1/5 और यहाँ से sec x मिल जाएगा हमें, sec x इक्वल टू 5/, ठीक है। मतलब लगभग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मिल गए हमें 6 के 6। यहाँ देखें, अगर कोसेक आ गया, साइन आ गया, कॉट आ गया, टेन आ गया और फिर कॉस एंड सेक आ गया, ठीक है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए, तो मतलब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऐसे निकालने, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट जैसे है sec x इक्वल टू क्वेश्चन 4 है sec x इक्वल टू 13/5, ठीक है, और x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बस आपने वो फार्मूला देखना है जिसमें sec हो, तो आप देखें तो sec x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगा के आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर, है, ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास tan की वैल्यू मिल जाएगी और sec की वैल्यू मिल गई है आपको, तो उसको उल्टा करके cos मिल जाएगा आपको और cos और tan से आप sin निकाल सकते हैं इजीली। तो वैसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पांचवा भी वैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है हमें। मतलब हमारे पास एंगल दिया गया है, ठीक है, एंगल दिया गया है और हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि साइन इतने डिग्री निकालिए, कॉस इतने डिग्री, तो वैसे इसमें भी, ठीक है। इसमें एक बात ये है कि इसमें एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा वाले हैं, 360 से भी ज़्यादा वाले हैं, तो वो हमने देखना है, ठीक है। तो इसमें हमने ये एक ध्यान रखना है कि जैसे हमने पढ़ा था, एक नोट लिख लेते हैं।
कोई भी एंगल हो, ठीक है, तो जब हम उसको रोटेट करते रहते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है और ये इस पे एंगल बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एंगल एक्स है, हम एक रोटेशन लेंगे तो मतलब 2, ठीक है, फिर दूसरी रोटेशन लेंगे तो 4 पाई, तीसरी रोटेशन लेंगे, कंप्लीट सर्कल करेंगे तो वो 2 पाई के मल्टीपल में आता रहेगा। 2 पाई के मल्टीपल में मतलब 360 के मल्टीपल में आता रहेगा एक चक्कर में, ठीक है। और 360 के बाद जब हम दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं वो रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। सो यही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाना है कि हम हमारे पास जो भी एंगल दिए गए हैं हमने उनको उस वे से लिखना है ताकि वो सम 360 के मल्टीपल में आ जाएं, ठीक है। 360 इंटू सम, मान लीजिए कोई एक नंबर आ गया, सपोज करिए एम, ठीक है, मतलब जैसे जैसे 2 पाई के मल्टीपल में आ जाएंगे और फिर प्लस ऐसे करके, ठीक है। अगर ऐसे हमने लिख लिया तो वहाँ से हमारे लिए क्वाइट इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है 0 से लेकर 90 तक तो हमें आता ही है कैसे करना है, तो उसका यूज़ करके हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 6 की बात करें अगर हम, ये मैं लिख रहा था, मतलब ये मान लीजिए साइन ऑफ सम 2 k पाई, ठीक है, मतलब 2 पाई का मल्टीपल प्लस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है, ठीक है। अगर 2 पाई के मतलब 2 पाई के मल्टीपल में कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू वैसी रहेगी, वैसे कोसेक वाला भी वैसा ही रहेगा, सभी एंगल्स का ऐसे रहता है। अगर 2 पाई प्लस समथिंग करेंगे तो वो वैल्यू रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एंगल है, सपोज करिए 390, ठीक है। 390 को, इसको आपने क्या कैसे लिखना है, 390 को आपने लिखना है 360 प्लस समथिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पहले ऐसा करिए कि 390 को डिवाइड करिए, ठीक है, 360 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1, तो 360 और यहाँ से बचता है आपका 30, ठीक है। तो मतलब 390 को आप 360 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो देयरफॉर आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 390 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, साइन 360 प्लस 30, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 360 का मल्टीपल है, तो 360 के बाद वैल्यू फिर रिपीट होने लगती हैं, तो आप सिंपली साइन 30 निकाल दें तो आपका काम हो जाए, ठीक है। तो बस यही स्ट्रेटजी आपने इसमें अप्लाई करनी है एंगल्स की कैलकुलेशन में, और आपके पास इजीली वैल्यू आ जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 में है हमारा साइन 765, ठीक है। अब इसको हमने क्या लिखना है कि इसको ब्रेक करके लिखना है हमें, ताकि हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल दें, क्योंकि हमारे पास टेबल कितने तक दिया हुआ है, 0 से लेके और टोटल तो 90 तक दिया होता है, ठीक है, मतलब ऐसे जिसकी वैल्यू हमें याद रहती है, फिर आगे भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको ब्रेक करके इतने में लिखें तो हमारी बात बन जाती है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 765 को आप डिवाइड कर लीजिए 360 से, ठीक है, कि इसमें 360 कितने बार आ रहा है। तो पहले हम अगर 2 से ट्राई करें तो कितना हो जाएगा, 720, ठीक है, और 5 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो माइनस करके ये -45, ठीक है। तो हम मतलब 765 को कैसे लिख सकते हैं, 765 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस 45, ठीक है। देयर फोर साइन ऑफ 765 इक्वल टू साइन ऑफ, ये हो गया 2 इंटू 360 प्लस 40, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये 360 के मल्टीपल में है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपके पास सिर्फ ये नंबर रहता है, क्योंकि 360 के मल्टीपल में जब हम रोटेट करते रहेंगे सर्कल को तो उसके बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो ये हो गया साइन 45, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री तो पता है आपको क्या होता है, 1/√, तो इसको आप इजीली कर, क्वाइट इजी, ठीक है। वैसे कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पाई वाला एग्जांपल, क्वेश्चन 8 है, जैसे इसमें बताया है 10 90 पाई अपॉन, ठीक है। अब इसको आप ऐसे जैसे ये इसको 360 में लिखा, इसको भी ऐसे लिखने की कोशिश करिए, मतलब सम 2 पाई
ठीक है, 2 पाई हमारा 360 होता है इंटू समथिंग प्लस जो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 6 पाई, ठीक है, प्लस पाई अपॉन 3, क्या ये 90 पाई हो जाता है। ठीक है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो गया, ये 3 6 18 प्लस 1 90। ठीक है, 19 पाई अपॉन 30 ऐसे। तो मतलब इसको हम 19 पाई अपॉन 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पाई, ठीक है, प्लस सॉरी 3 इंटू 2, हमें 2 पाई के मल्टीपल में, ठीक है, तो 2 पाई तो ये आ गया इंटू 3 प्लस पाई अपॉन, ठीक है, तो 10 19 पाई अपॉन 3 किसके बराबर हो गया, 10 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई अपॉन। ठीक है, तो अब ये क्या है, 2 पाई का मल्टीपल है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप और सीधा सीधा यहाँ 10 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब 10 पाई अपॉन 3 आपको पता है क्या होता है, पाई अपॉन 3 मीन्स 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री की आप वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। कितना होता है ये तो 10 60 हो गया आपका साइन 60 अपॉन, ठीक है, आप इजीली यहाँ से लिख साइन पाई अपॉन 3 डिवाइडेड बाई कॉस पाई। ठीक है, पाई साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ठीक है, और कॉस पाई अपॉन 3 किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 हो जाएगा ये सीधा सीधा स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, देयरफॉर 10 पाई अपॉन 3 स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे लिखेंगे 10 19 पाई अपॉन 3। क्वाइट इजी है, आप प्रैक्टिस करिए और इसको 2 पाई में या 360 में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, मतलब सम के इंटू 360 प्लस एंगल, ठीक है, या फिर सम के इंटू 2 पाई प्लस सम एंगल। ठीक है, जब ऐसा कर लेंगे आप तो इस वाले पार्ट को आपने इग्नोर कर देना है और आगे जो एंगल आएगा वो आपका जो डिजायर्ड वैल्यू वो तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको